criminals most wanted. सरसब्ज و शादाब, जहां परिंदों के बोलने की आवाजें और दिलावेज लग रही थीं। इसी खामोशी के दरमियान दूर से बहती एक लाश दिखाई दे रही थी। जबकि कुर्बत जवार में कोई मौजूद सोचने लगा ये शख्स कि ये क्या है। बगौर देखते हुए जैसे इन पर खौफ तारी होने लगा। इन तमाम मामलात के दरमियान इधर उधर देखते हुए गांव वालों को आवाजें देने लगे ये। आहिस्ता आहिस्ता अतराफ में रहने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होने लगा। इसी के दरमियान लोगों के मशवरे पर पुलिस कंट्रोल 15 पर इत्तला दी जाने लगी यहां मिलने वाली लाश की बाबत। हेलो 15 जी सर, ये जमड़ाओं के यहाँ पर लाश मिली है सर। जी सर, सर देर पर पड़ी है। मुहाफिज गरीबाबाद इंचार्ज CI सर, 78 मोरी पे डेड बॉडी मिली है, आप वहाँ फ़ौरन पहुँचे। आई रिपीट अगेन, 78 मोरी पे डेड बॉडी मिली है, आप फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे। चीफ हो गया SHO सिटी, SHO तालका, इंचार्ज CIA, इंचार्ज DIB, फ़ौरन मौके पे जाके मुझे फ़ौरन हालात व वाक़या से आगाह करें। सर, अभी 15 से कॉल आई है कि 78 मोरी पे किसी नौजवान की लाश नफरी यार, क्या ड्राइवर मोबाइल बस चलो। मिलने वाली इत्तलात के दोष पर कानून के एहलकारों की आमद शुरू हो गई। पुलिस की तफ्तीशी शोबों के मुख्तलिफ अफराद को भी आगाह कर दिया गया। और मैं भी पहुँच CIA इंचार्ज मीरपुर खास भी इसी मौके की जानिब आ पहुंचे। फौरी तौर पर तय की जाने वाली हिकमत अमली के नाते पूरे मीरपुर खास के तमाम पुलिस स्टेशंस में ये इत्तला बजरिए वायरलेस पहुंचाई जाने लगी कि अगर कंट्रोल इंचार्ज DIB, 78 मोरी के पास एक डेड बॉडी एक नौजवान मिली है, उम्र है तकरीबन 15-16 साल। कहीं किसी पुलिस स्टेशन में भी 16-17 साल नौजवान के गुमशुदगी की इत्तला मौजूद हो तो बराह करम फौरी तौर और इसी दरमियान वायरलेस के जरिए ये पैगाम मिला कि 16-17 साल लड़का गुज़िश्ता
परवरदिगार ऐसे मनाजिर कभी किसी बाप को न दिखाना कि जिसके सामने उसके 16-17 साला नौजवान बेटे की लाश एक की औलादों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए कि ये दुख इंसान को मौत की दहलीज तक पहुंचा देता है। और अभी एक मरहला और दरपेश है कि उस मां को कैसे बताया जाएगा कि जिसने 16-17 बरस इस मासूम बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया होगा कि आज वो इस दुनिया ही में मौजूद नहीं रहा। कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं, आपको कोई नजर नहीं आया? नहीं सर, अच्छा ठीक है, अभी इसी टाइम पे नजर नहीं आया यहाँ पे, इससे पहले आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले कोई नहीं थी कोई। तमाम तर मालूमात के यकजा होने के साथ साथ एसएसपी मीरपुर खास कंट्रोल क्या मैसेज है, दोबारा रिपीट करें। असद अली को इस मामले की इत्तला फराहम की जाने लगी। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कि मीरपुर खास के इलाके में किस तरह एक मां का लख्त जिगर जुल्म बर्बरियत का शिकार हो गया। आप सोचिए तो सही कि उस मां के कलेजे पर क्या गुजरी होगी कि जिसने अपनी निगाहों से अपने लख्त जिगर को मौत की तस्वीर बने देखा। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस लम्हे हम उसी मोड़ पर जा रहे हैं जहां से ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा था। जुर्म की यह दास्तान आगे बढ़कर किस मोड़ पर पहुंची, शुरू करते हैं आज के जुर्म की कार्रवाई। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं सूबे सिंध के इलाके मीरपुर खास में होने वाला एक ऐसा दिल हिला देने वाला वाकया कि जिसकी बाज़गश्त दूर दूर तक सुनाई देने लगी। यानी गरीबाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद से एक 16-17 साला लड़के की लाश पानी में बहती हुई जब मंजर पर उभरी तो वहां से हमारे इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का आगाज हुआ। अब तहकीक और तफ्तीश ये जारी है कि एक जीता जागता किसी मां का लख्त जिगर मौत की तस्वीर आखिर क्यों बना दिया गया। यहां मौके की जानिब आने वाले गरीबाबाद पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने आखिरकार ये तस्दीक कर दी। ये है शाह कॉलोनी, मीरपुर खास की हुदूद। मकान नंबर 3, मकतूल हमजा का घर, जो नवीन जमात का तालिब इल्म था जिसे हैबतनाक मौत से दो चार कर अवाम का बेपनाह अजदहाम इसी जानिब उमड़ता चला आ रहा था। जब हम अपनी CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के साथ यहां पहुंचे तो हर जानिब मायूसियों के साए लहरा रहे थे। हर चेहरा बुझा बुझा, हर एक सोचों में गुम कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ। इसी दरमियान SSP मीरपुर खास असद अली भी अहले खाना के दुख में शरीक होने की खातिर इसी जानिब आप पहुंचे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम गरीबाबाद शाह कॉलोनी मीरपुर खास में मौजूद हैं। मैं उस बाप से आपको मिलवाना चाहता हूं कि जो बात करने की कैफियत में नहीं है, लेकिन चूँकि SSP मीरपुर खास भी यहाँ पर आए हैं इसी ताज़ियत के लिए, हम ARY न्यूज़
क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमरा कराची से यहाँ पहुँचे हैं इनके इस दुख में शरीक होने के लिए। मैं सदीक आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपके बच्चे के कातलों को जल्द गिरफ्तार करेंगे और उनको कानून के कटहरे में ला के इबरतनाक सज़ा दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमारे बच्चे के साथ जुल्म हुआ है दुनिया में कहीं नहीं हुआ। बच्चे को ज़िबा इस तरीके से कराया, बकरे को भी ज़िबा करते तो आंखों पे मतलब कुछ तरस आता उस बच्चे पे, बिल्कुल तरस। बच्चा बहुत नेक था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था और कोई दुश्मनी नहीं, कोई नज़र नहीं आती हमें दुश्मनी। हम इस गली में हमारे अल्फाज या वर्ड्स नहीं निकल रहे कि उस बच्चे के लिए मैं तो शहादत का रुतबा दूंगा। वो इतना एक टैलेंटेड था, इतना बेहतरीन बच्चा था और बाअदब बच्चा था और किसी भी ऐसी गलत सोसाइटीज़ की नहीं थी कि जहाँ वो जाके बैठता हो। गुजारिश है कि उनको जो है उनके कैफिले के किरदार तक पहुँचाया जाए, बस यही पूछ रहे। हमें यकीन ही नहीं था सर, हम ढूंढ रहे थे, हम तो ये इनसे पूछ रहे थे, इधर इनके साथ पागलों की तरह हम तो ढूंढ रहे थे भाई क्या हो गया। अल्लाह ताला उनको फांसी यहाँ भी देगा और आखिरत में फांसी देगा और अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है। हमें बड़ा दुख है और रोना आता है, ना नींद आती है ना कुछ, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। औलाद वाले कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं कि मेरे बच्चों के साथ भी आता जाता रहता था, कोई ऐसी बात नहीं थी। इसी घर में मौजूद पुलिस एहलकार दूसरी जानिब मुस्तकिल तफ्तीश करते रहे कि कत्ल के दरपर्दा कौन हो सकता है और आखिरकार कुछ कारआमद मालूमात यहाँ से मिल ही गईं जिसकी बुनियाद पर तफ्तीश की अगली राहों का तयन होगा। ये लेटर आर्मी का है। ये बच्चा शौक रखता था सिर्फ आर्मी का, आर्मी में जाने की बहुत इसको ख्वाहिश थी। मुझे बिल्कुल से भी खबर है, रात भर मेरी आंखें यही, मैं बाहर रोड पे खड़ी रही कि नहीं मेरा बेटा इस गली में से आएगा, इस गली में से आएगा, लेकिन मेरा बेटा कहीं नहीं था। इन जालिमों ने मार कूट के उनको फेंक कर आ गए थे। हमारे भाई को जिस तरीके से उन्होंने मारा है ना, उनको भी ऐसे ही खुलेआम मारना है। बहुत दुख है, बहुत लाडला था, हमारे चमन का फूल खिला ही था, दुश्मनों ने तोड़ दिया, उसकी खुशबू भी नहीं महकी हमारे बाग में। मुझे तो जालिमों को ना सज़ा दे दो, बस मुझे बोलना नहीं जा रहा भाई। मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि हमारा भतीजा जिस तरीके से हमारे भाई ने सेहरा बनवाया है हमसे मौत का, हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी मौत का सेहरा उनके भी बंधे। बहन, आपके बच्चे के कत्ल में हम आपके बराबर के शरीक हैं और बहुत दुख है, हर आंख अश्कबार है और इंशाअल्लाह ताला हम यकीन दिलाते हैं ऐसे सफाक मुल्ज़मान को इबरतनाक सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मौजूद मकतूल हमजा के हम उम्र 2 दोस्तों को बुलवाया गया गुफ्तगू की खातिर और इंचार्ज सीआईए मीरपुर खास इनायत जरदारी और इनके दूसरे इन्वेस्टिगेटर के रूबरू पेश किया गया। अच्छा, आप उसी महल्ले में रहते हैं? जी। उसके पड़ोसी हैं? जी। आप भी वहीं रहते हैं? जी जी। नाजरीन, इस लम्हे सबसे पहले इन बच्चों को ये यकीन दिलाया गया कि इन्हें पुलिस की मदद करने की खातिर बुलाया गया है ताकि इन जहनों पर खौफ और हिरास अगर कोई कायम भी हो तो खत्म हो जाए। और हकीकतन तफ्तीश का उसूल भी यही है कि जहां से कोई छोटी छोटी मालूमात भी मैसर आए इन्हें जरूर शामिल तफ्तीश करना चाहिए, जब ही तफ्तीश बेहतर तरीन मराहिल में आगे बढ़ती है। इम्तियाज कौन है? इम्तियाज पहले हमारे मोहल्ले में रहते थे, वो फिर अभी दूसरे मोहल्ले में चले गए। अच्छा जी। वो आपकी उम्र के हैं? बड़े हैं? बड़े हैं वो। बड़े हैं जी। आप फिर आपने क्या देखा? मैं आ रहा था वहाँ पे, बर्गर लेने जा रहा था मैं सीधा, तो हमजा उसके साथ खड़े हुए थे। हाँ। दोनों के कोने पे। अच्छा, कौन सी मस्जिद? सदीकिया मस्जिद। अच्छा जी। फिर क्या हुआ, क्या देखा आपने? मैं घर पे से आ रहा था। हाँ। तो इम्तियाज और हमजा दोनों खड़े हुए थे। आने वाले दोनों बच्चों की गुफ्तगू में अब यहाँ आने का खौफ शामिल न था। फिर इन्होंने बयान किया, जज्बाती मकसद लड़ाई झगड़े वाला जैसे। आप क्या समझते हैं कि ये एहसान इस तरह का कोई काम कर सकता है? जैसे कर तो सकता है, जज्बाती है, कर सकता है ये। अच्छा जी।
आखिरकार काम की एक बात इस गुफ्तगू का महवर बन गई। आराम से ख्याल से बच्चों का खास ख्याल करते हुए घर तक छोड़ के आओ। ठीक है बेटा? यस सर, एक बात बताना चाहते हैं। और जाते जाते कोई अहम तरीन बात इन्हें फिर याद आ गई और ये झुककर सीआईए इंचार्ज को कुछ राजदारी में बयान करने लगे। डीएसपी सिटी इंचार्ज सीआईए और टीआईबी इंचार्ज। फौरन ही तमाम तर मालूमात लेकर एसएसपी मीरपुर खास तक पहुंचाई जाने लगी। अभी हम फैमिली बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। बच्चा अभी छोटा था और उसके डिस्प्यूट भी हैं अपने फैमिली में। एहसन एक लड़का है उनके वालदेन से, तो फैमिली डिस्प्यूट भी चेक कर रहे हैं और हम इनकी जो भी सस्पेक्ट है उनके सीडीआर वगैरह भी चेक कर रहे हैं, उनको भी एनालाइज कर रहे हैं और दूसरे मुहरकात भी देख रहे हैं कि ये किस लिए हुआ है। दारी साहब, हम भी औलाद वाले हैं कि आखिर छोटा बच्चा है, अभी परवान भी नहीं चढ़ा। इसी दरमियान मुतल्लिका एसएसपी इस बात का आदा करने लगे कि मैं उस मकाम का जायजा खुद लेना चाहता हूं जहां से लाश बरामद हुई। अभी मैं चाहूँगा मैं आपके साथ मौके वारदात पे जाएं और मौके को मैं अपनी निगाहों से देखूं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं सूबे सिंध के इलाके मीरपुर खास में आपस की रंजिशों ने जुल्म बर्बरियत का एक ऐसा तमाशा रचाया कि जिस पर अक्ल दंग रह गई। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रंजिशों की खातिर एक नौजवान बच्चा मौत की तस्वीर बन गया। जुल्म बर्बरियत का ये तमाशा किस तरह शुरू हुआ और आखिरकार अंजाम को कैसे पहुंचा, ये मुकम्मल अहवाल इस एपिसोड में मुलाहिजा कीजिए। तो फिर एक बार शुरू करते हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। गहरी निगाहों से एक एक मकाम का जायजा लिया जाता रहा और फिर ये अपने मातहत को कुछ जरूरी हिदायत देने लगे। नाजरीन, इस मोड़ पर वो बात जरूर मलहूज खातिर रहे कि हमजा के दो दोस्तों ने जो कुछ अहम तरीन बातें बताईं, उनको मद्देनजर रखते हुए उन लोगों की तलाश का सिलसिला शुरू किया जा रहा है कि जिनकी बाबत निशानदेही की गई। बरसती हुई बारिश के दरमियान भी कानून के एहलकार अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह थे और इसी तरह यह कार्रवाई शुरू हो गई। यहां से उन्हीं दो अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया कि जिनकी बाबत हमजा के दोस्तों ने बयान किया था। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के बाद बहैसियत एसएसपी मीरपुर खास मैं तमाम वालिदैन को और बड़ों को ये बताऊंगा कि आप अपने बच्चों के हरकत और सकनात पे कड़ी नज़र रखें और इनके आने जाने वाले फ्रेंड्स जो हैं उन पे भी नज़र रखें ताकि बच्चों ने कल मुल्क की बागदौड़ से संभाल ली। इसके बाद गिरफ्तार मुल्ज़िमान से इंटेरोगेशंस का आगाज हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद एहसन। बाप का क्या नाम है? खालिद महमूद। क्या करते हो तुम? सर पढ़ता हूँ सर। कहाँ बैठे हो तुम? सर शाह कॉलोनी में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? बीए पार्ट 1 में। कौन सी कॉलेज में? मॉडल कॉलेज में। अच्छा, हमजा को जानते थे? जी सर। क्या लगता था तुम्हारा? कजन का बेटा था। कौन से कजन का बेटा? सदीक भाई का। सिद्दीक तुम्हारा क्या लगता है? फूफो का बेटा है। अपने सगे रिश्तेदार को, खून के रिश्तेदार को, उसके साथ तूने क्या किया? सर उसको कत्ल किया था। नाजरीन, जब मालूम किया गया इन जराइम पेशा नासिर से कि उस बेचारे हमजा को कत्ल कैसे किया तो ऐसा लगा कि जैसे गुजरा हुआ पूरा वक़ुआ इनकी निगाहों में घूम गया हो। सर इनके पंप से जा रहे थे,
वो हमजा इम्तियाज़ गाड़ी चला रहा था, हमजा बीच में बैठा था, मैं पीछे बैठा हुआ था सर। हम उसको 78 पे लेके गए थे। क्या प्लानिंग की थी तुम लोगों ने? सर हमजा को मारने की सर। मुझे बचाओ। ये प्लानिंग किसने बनाई थी? सर हमने बनाई थी। किसने किसने? सर मैंने और इम्तियाज़। इंटरव्यू हो गया था और वो ट्रेनिंग पे जाने वाला था। तो तुम्हें उससे क्या तकलीफ थी? हमसे ऊंचा जा रहा था सर। तुम खुद भी जा सकते थे। मैंने कोशिश की थी सर, मैं फेल हो गया था। दौरान तफ्तीश जो बातें मंजर आम पर आईं हर एक के लिए हैरान कुन नाकाबिल यकीन थीं, यानी सिर्फ और सिर्फ रंजिश की बुनियाद हमजा के कत्ल का महवर साबित हुई और वो बेचारा इन जालिमों की भेंट चढ़ गया। नाकामी तुम्हारी जब मुकद्दर बनी तो तुमने कहा कि जो कामयाब हो रहा है उसको पूरा कर दूं। जी सर। तो किसने बिठाया था घुटने के बल? सर मैंने बिठाया था। तूने बिठाया था? जी सर। क्या खौफ डर दिलाया था उसको? जी सर। किस चीज का खौफ डर दिलाया तूने उसको? छुरी थी सर। फिर क्या किया तूने? सर वो कपड़ा उसके मुंह पे डाला था और सर मैंने काट दिया था सर। मुझे बचाओ। हमजा की माँ तुम्हारी क्या लगती है? सर कजन की बीवी है, भाभी है सर। तुम्हारी भाभी है? जी सर। तुम्हें हमजा की माँ के ऊपर भी जरा रहम नहीं आया? तुम्हारी भाभी पे भी रहम नहीं आया? कत्ल के बाद उसका जनाजे में शिरकत की थी? जी हाँ सर। जिसको अपने हाथ से कत्ल किया उसका जनाजा कब्रिस्तान तक ले गए। नाम क्या है? इम्तियाज़ अली। किस नाम से मशहूर हो? फौजी? जी सर। वालिद का नाम? मोहम्मद शरीफ। कहाँ रहते हो? पाक कॉलोनी में सर। क्या करते हो? सिक्योरिटी में वहाँ चला गया था, कराची में। शुरू से बताओ किस तरह प्रोग्राम बनाया और कैसे ले गए और कैसे मारा? सर जी एहसन की प्लानिंग थी और एहसन ने मुझे कहा कि आप सदीकिया मस्जिद के यहाँ पर रुक जाना और गाड़ी मुझे देना। नोमी टाइगर के घर के यहाँ पर बैक साइड पर गली थी। एहसन वहाँ पर बैठा हुआ था गाड़ी पे तैयारी के साथ और इसने कहा था कि हमजा आएगा आपके पास, क्योंकि मेरे पास नहीं आएगा, हमारी उससे बनती नहीं है। तो इसने मुझे वहाँ पर बिठा रखा था। नाजरीन, इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने और दिखाने का मकसद ये है कि आप और हम इस बात से हमेशा आगाह रहें कि हमारे इस माशरे में कैसे कैसे वहशी और दरिंदा सिफत लोग परवान चढ़ रहे हैं और हमें किस तरह उनसे अपने अहले खाना को महफूज रखना है। जरा सा तुम्हें रहम नहीं आया? उस 16 साल के बच्चे को तुमने बेरहमी के साथ उसका गला काट के ज़िबा कर दिया। कितनी मेहनत से उनके माँ बाप ने इसको जवान किया होगा, शर्म नहीं आई तुझे काम करते हुए? कोई शख्स चाहे अपना हो या पराया किस मंजिल तक जा सकता है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज की जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि एक बच्चा किस तरह अपनी ज़िंदगी में तरक्की और उरूज की जानिब जाना चाहता था और दूसरी जानिब उसी के हमराही, उसी के साथ साथ रहने वाले दोस्त उसकी इस तरक्की को बर्दाश्त न कर पाए और आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, बताना आप सब दोस्तों को यह है कि हमें अपनी अपनी औलादों के बारे में ज़रूर खबरगिरी रखनी चाहिए कि किन दोस्तों से मिलता है, किन दोस्तों से उसके मामलात हैं, किन दोस्तों के साथ आता जाता है। और याद रखिए, अपनी औलाद को इस दुनिया में काबिल तरीन बनाने का सबसे पहला अमल जो है घर की तरबियत है। याद रखिए, बच्चों की तरबियत मासूमियत से ही अगर तबाह हो जाए तो माशरा बर्बादियों की जानिब गामसन हो जाता है। बहरहाल, आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम की जानिब पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।